दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डी के बॉस नो लॉस में। दोस्तों आज हम आपको स्वर विद्या के माध्यम से बताने जा रहे हैं संतान प्राप्ति कैसे करें। इस चीज़ को लेकर के आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी शादी को 5-5 साल 10-10 साल हो गए हैं मगर अभी तक बच्चा उन्हें नहीं मिला है, बच्चा उनको नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे बाबाओं को दिखाया, देसी इलाज कराए, वैरायटी इलाज कराए, मगर उनको अभी तक कोई ऐसा भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आज हम उनको बताने जा रहे हैं स्वर विद्या के माध्यम से एक ऐसा इलाज कि जिससे उनको 100% रिजल्ट मिलेगा और उनके घर में खुशियाँ आएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। जिसको भी नहीं हो रहा हो बच्चा, उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो इस चीज़ को फॉलो कर लेगा जो हम बताएंगे, उसको 101% बच्चा हो जाएगा, इतना हमें भरोसा है। तो करना क्या है आपको कि एक चूना लेना है जो तंबाकू में मिला के खाते हैं या पान की दुकान पर जो पान में लगा के देते हैं, पान में लगा के खाते हैं, वो वाला चूना आपको लेना है। और चूना लेकर के उसको रखिए और 1 कटोरी दही लीजिए सुबह खाली पेट। 1 कटोरी जेंट्स लेगा और 1 कटोरी लेडीज़ लेगी। ऐसा नहीं कि एक कोई लेडीज़ ना है कि लेडीज़ पर ही दोष लग रहा है तो लेडीज़ ही खाएगी, ऐसा नहीं है, दोनों को खाना है। अब क्या पता कि जेंट्स के अंदर कमी हो, कमी दोनों में से किसी के अंदर भी हो सकती है। तो 1-1 कटोरी दोनों दही लेंगे और उसमें 1 चने के दाने के बराबर, जो छोटा चना रहता है, उस छोटे चने के बराबर चूने को मिक्स कर लेंगे उसमें। और मिक्स करने के बाद में उस चूने को हम खाली पेट सुबह खाएंगे। उसको हम चाहे चंद्र स्वर में खा सकते हैं, चाहे सूर्य स्वर में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, इनहेल करके खाना होता है, सांस को अंदर खींचना है और अंदर सांस को खींचने के बाद हमें अपने मन में ये बोलना होता है कि दही में चूना मिला के मैं जो खा रही हूँ, इससे मेरी परेशानी ठीक हो रही है और मुझे बच्चा हो रहा है, यानी हमें बच्चा मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे। और इस तरीके से आप कंटिन्यू, ज़्यादा नहीं, हम कहेंगे आपसे 3 महीने आप अगर इस विधि को कर लेते हैं कंटिन्यू, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, कोई खर्चे नहीं है, इसको आप खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर किसी के भी अंदर गुणसूत्र की कमी होगी तो वो गुणसूत्र ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो जैसे ही आपके गुणसूत्र बनेंगे आपको बच्चा मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक घड़ी और सजेस्ट करूँगा कि एक आप ऑनलाइन घड़ी ले लीजिएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको आसानी से वो मिल जाएगी, अमेज़ॉन वगैरह से मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिलती है, किसी शॉप पर भी आपको मिलती है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो वो स्क्रीन पर मैं उस वॉच का फ़ोटो लगा देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। इस वॉच को आप मंगा के, इस वॉच को लगाना होता है आपको नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी अपने घर में कंपास से डिग्री निकालिए कि कहाँ पर आपका नॉर्थ आ रहा है, कहाँ वेस्ट आ रहा है, उसके बीच में यानी 45 डिग्री पर आपको लगाना होगा उस वॉच को। इस वॉच को जैसे आप लगाओगे, सांस को अंदर खींचोगे और सांस को अंदर खींच करके इनहेल करके बोलोगे कि इस घड़ी को लगाने से मेरे घर में खुशियाँ आ रही हैं, मेरे घर में बच्चा आ रहा है। ये बोल करके उस घड़ी को आप लगा दोगे। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आपको 1 साल के अंदर आपकी झोली भर जाएगी और आपके घर में बच्चा आ जाएगा। तो ये तो हो जाता है निसंतानों के लिए। अब आ जाता है मन चाहा औलाद पैदा करना, यानी लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि मान लिया आपके पास में लड़की ही लड़की हो रही है, लड़के नहीं हो रहे हैं, या लड़की ही लड़की हो रही है, लड़की नहीं हो रही है, आप बड़े परेशान हैं। आप घूम रहे हैं बाबाओं के पास इधर उधर दक्षिणा देते हुए। बहुत सारे ढोंगी बाबा घूमते हैं, वो बच्चे कराने वाले, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने से पहले एक चीज़ ये दिमाग में डालिए कि जब भी मासिक धर्म से लेडीज होती है, तो मासिक धर्म से जब हो रही है तो उसके 5 दिन आप वो फ्री होगी, 5 दिन के अंदर मासिक धर्म से। तो 5वें दिन जैसे सर्द होती हैं तो आप संबंध बनाते हैं तो विषम संख्या में बनाएंगे। जैसे 5 दिन में 5, यानी कि जैसे आज 5 दिन हो गए, फिर 7 दिन में, 9 दिन में
ठीक है। 11 दिन में, 13 दिन में, इस तरीके से आप संबंध बनाते हैं तो आपको लड़का होता है। और वो लड़का कैसे होता है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर सम संख्या में बनाएंगे संबंध तो आपको लड़की होती है। अब आ जाइए कि इसमें करना क्या है। लेडीज जो होती है वो आपकी वामंग होती है, ठीक है, यानी कि उसको कहते हैं वामंग। यानी स्त्री जो लिंग है वो हमारी क्या है, वायुनाश का जो है हमारी चंद्र नाड़ी है, और दाहिनाश का जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी है। तो सूर्य पुरुष है और चंद्र जो है वो नारी है। तो इन दोनों को हमें ये देखना होता है। अपनी जो हमारी वाइफ होती है उससे हम कहेंगे कि वो राइट करवट लेट जाएं, जिससे कि उनका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाए। चंद्र स्वर लेडीज़ का चलना चाहिए अगर आपको लड़का चाहिए तो, और लड़के का चलना चाहिए, यानी पुरुष का कौन सा चलना चाहिए, सूर्य स्वर। उसको क्या करना होता है, उल्टी करवट लेटना होता है, तो उसका क्या सूर्य स्वर शुरू हो जाता है। तो जेंट्स का हमें सूर्य स्वर एक्टिवेट रखना होता है लड़का पैदा करने के लिए, और लड़की का यानी कि जो लेडीज होती है उसका रखना होता है हमें चंद्र स्वर एक्टिवेट। अगर आपको लड़की चाहिए होती है तो लड़की पैदा करनी है तो स्त्री का जो रहेगा वो रहेगा आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट, और जेंट्स का रहेगा चंद्र स्वर एक्टिवेट। उसमें करना क्या होता है, आपको सम संख्या में आपको संबंध बनाने होते हैं। जैसे 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में, इस तरीके से आप संबंध बनाते हैं तो लड़की पैदा होगी। तो दोस्तों ये है बहुत आसान विधि लड़का और लड़की पैदा करने की, या निसंतान से संतान प्राप्त करने की। तो ये बहुत आसान विधि है। सूर्य स्वर में आप रहेंगे तो लड़का पाएंगे, और चंद्र में रहेंगे तो आप लड़की पाएंगे। और सुषुम्ना में गलती से अगर आप कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, तो आपको किन्नर पैदा होता है या अंग भंग बच्चा पैदा होता है। तो भूल करके भी अपना नाड़ी चेक करें और सुषुम्ना में बच्चा पैदा ना करें। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ तत्व। आपकी जब यानी कि नाभि तक सांस जा रही हो लंबी गहरी, उस टाइम पर अगर आप संबंध बनाते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा संस्कारी और बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का बच्चा आपके घर में पैदा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि जब आपकी लंबी सांस जा रही हो, ठंडी सांस, लंबी सांस जा रही, टूंडी तक जा रही निकल के अच्छी, तो आप उस टाइम पर संबंध बनाएंगे तो आपके घर में एक बहुत ही सभ्य बच्चा पैदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोग परेशान हैं उनकी परेशानी से वो निजात पा सकें और फालतू के ढोंग ढकोसों से वो बच सकें, जो कि आज तक वो इतने पैसे खर्च कर चुके हैं और आगे वो किसी को इस तरीके से पैसे ना दें। और जो मैंने आपको वॉच ये दी है स्क्रीन पर, इस वॉच को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या आपको ऑफलाइन भी कहीं से मिल जाती है, तो आप इस वॉच को मंगा करके नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आगे अगर आपको वॉच के बारे में भी वीडियो चाहिए तो हम आगे भी वॉच के बारे में भी वीडियो बनाएंगे कि वॉच हमारे साथ में क्या खेल कर देती है। यानी कि ये क्या होता है, काल चक्र होता है, यानी समय चक्र। हमारे हाथ में जो घड़ी होती है वो घड़ी हमें कहीं पर भी ले जा सकती है, हमारा समय खराब भी ला सकती है, अच्छा भी ला सकती है। हमारे हाथ की घड़ी वो हमारा समय बता रही होती है, ना कि दुनिया का समय बता रही होती है। तो हम जो घड़ी पहनते हैं उस घड़ी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये जो बच्चा ना होने की शिकायत जो आती है, ये आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में भूल करके भी आप ना सोएं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं तो आपको बच्चा नहीं होगा। अगर बच्चा होता भी है तो शारीरिक रूप से विकलांग होता है या किन्नर होता है। अगर किस्मत आपकी ज़्यादा अच्छी है तो आपके घर में लक्ष्मी हो सकती है, यानी कि लड़की हो सकती है, मगर लड़का नॉर्थ ईस्ट में सोने से कभी नहीं होता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में भूल करके भी न सोएं। अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीच में वो पूजा का स्थान होता है। तो अपना जो बेड आपको लगाना है तो आप लगाइए अपना बेड नॉर्थ ईस्ट में, इधर लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ में आप लगाइए, ठीक है। आप नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। तो यहाँ पर आप अपना नॉर्थ वेस्ट में आप लगाते हैं, सबसे बेस्ट होता है, वहाँ पर अपना बेड लगा सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा बच्चा। ओके, धन्यवाद।